अमेरिका का, चाइना का, जर्मनी का, फ्रांस का, वर्ल्ड बैंक का, सबका पैसा लौटाएगा रे तेरा पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, हंसी आ रहा होगा, लेकिन बात ऐसी ही है। पाकिस्तान के दिन पलट गए। पाकिस्तान पर ऊपर वाले ने ऐसा करम कर दिया कि समझ लीजिए कि सीधा गर्मी से एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। जहाँ कल तक अभी गर्मी हो रही थी, अब वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है। ऐसा बदलाव आ गया है। कैसे? जिसे हम भिखारी, कंगला, गरीब, फटीचर कह रहे थे, पता नहीं क्यों अल्लाह ने उस पर ऐसा खजाना का दरवाज़ा खोल दिया कि ससुरा एक दिन में खरबपति हो गया। अजी सोने की खदान मिल गई है भाई। गोदी मीडिया की रिपोर्ट लगाओ स्क्रीन पे एडिटरो। हाँ ये देखो, ये मैंने इसलिए गोदी मीडिया की रिपोर्ट लगवाई है ताकि क्लियर हो जाए कि ये रज़ा भाई बढ़ा चढ़ाकर पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो लिख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट है, पाकिस्तान के सोने पर सऊदी ने गड़ाई नजर। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन में क्या करने जा रहे क्राउन प्रिंस। हजरात, पाकिस्तान में एक और सोने का भंडार मिला है। अब वहां पर सऊदी अरब जो है घुसना चाह रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रेको डी खान को लेकर बात चल रही है। एक बड़ी खान सोने की मिली है। इतना उसमें सोना है कि यह समझ लीजिए पाकिस्तान की अब 10 पुश्तें बैठकर मजे लेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने के 800 अरब रुपए के भंडार को लेकर पाकिस्तान चर्चे में आ गया है। एक और सोने के भंडार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बलूचिस्तान के प्रांत में रेको डी खान को लेकर बातचीत सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच आगे बढ़ चुकी है। रेको डी की जो खदान है उसके अंदर अंधा सोना है। कहा जा रहा है कि इस बड़े से विशाल खदान में अगले 50 साल तक हर साल 2 लाख टन कॉपर और 2.5 लाख टन औसतन सोना निकाला जा सकता है। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच कॉपर और सोने की खान में इन्वेस्टमेंट को लेकर बात नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा होगा कि उसने जो लोन लेकर हथियार हासिल करके अपने आप को मजबूत किया है, अब पाकिस्तान उन तमाम लोन्स को बड़े आराम से चुका सकता है। अब पाकिस्तान के पास जब इतनी बड़ी सोने की खदान मिल चुकी है, आ चुकी है, तो अब पाकिस्तान को कोई भी देश, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक भी लोन देने से पीछे नहीं हटेगा। अब तो ये कहेंगे भाई ले लो यार, प्लीज लोन ले लो मुझसे, भाई प्लीज लोन ले लो यार, भाई देख लो प्लीज ले लो, ले लो, ये होने वाला है। अब दोस्तों दूसरी तरफ भारत की टेंशन भी बढ़ा दी पाकिस्तान ने। ससुरा अमीर तो अमीर हो ही गया है। अब ये देखिए, पाकिस्तान की एक और रिपोर्ट है। पाकिस्तान के J-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में बांग्लादेश। और पाकिस्तान पूरी तरह से चालाकी खेलते हुए बांग्लादेश को J-17 देने को भी तैयार है कि इधर से हम घेर कर रखेंगे, उधर से भारत को अपना बांग्लादेश घेर कर रखेगा। मोदी सरकार मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने में लगा है। उधर से पाकिस्तान और उधर से बांग्लादेश मोदी सरकार की ही टाइट करने में लग गई लंका। अब बताओ अब क्या करें। उधर चाइना अपने बने पे भाई साहब, वो बॉर्डर के इलाके में ड्रिल कर रहा है, लद्दाख में बिल्कुल अंदर घुस रहा है। लेकिन कहने वाला कह देगा सामने आकर, ना वो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। नहीं, आपको क्या लगा सलाम नहीं करूंगा आपको? अरे ऐसे कैसे नहीं करूंगा यार सलाम। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि पहली खबर मेरे दिमाग से मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने बिना सलाम किए आपके सामने रख दी है। मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में, जिसके अंदर मैं दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में बताता हूँ। सबसे बड़ी खबर तो बिना रुके आपको मैंने दिखा और बता दी है। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले, बांग्लादेश भी बल्ले बल्ले कर रहा है और हमारी लंका लग रही है। हज़ार उधर चाइना और हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। पाकिस्तान की नेवी और भी खतरनाक नेक्स्ट लेवल पर मजबूत होने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी को मिलने जा रही है खतरनाक चीनी पनडुब्बियां। पाक नौसेना चीफ ने भाई साहब शेखी बगारी है
और भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान को चीन से जल्द ही खतरनाक पनडुब्बियां मिलने जा रही हैं। पाक नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने ग्लोबल टाइम को इंटरव्यू देते हुए बताया कि चीन पाकिस्तान सहयोग से पनडुब्बी बन रही है और जल्द ही पाकिस्तान नौसेना में अब वो शामिल हो जाएगी। अशरफ ने चीनी निर्मित जहाज़ों और पनडुब्बियों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी और चीन नौसेना में सहयोग लगातार, यानी चाइना और पाकिस्तान की नेवी में जो हस्तक्षेप है, यानी जो कोलैबोरेशन है, वो बढ़ता जा रहा है और अब वो और भी खतरनाक पनडुब्बी और समुद्री हथियार चीन के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। चीन में बने चारों टाइप 054A/P फ्रिगेट पाकिस्तानी नौसेना को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा और भी तरह के पनडुब्बियां अभी चाइना पाकिस्तान को सौंप कर पाकिस्तान को और मजबूत करेगा। उधर पाकिस्तानी और चाइना की मेडिकल कंपनियों ने भी डील कर ली है, जिसमें $250 मिलियन दोनों मिलकर खर्च करेंगे। हजरात मोहतरम, उधर पाकिस्तान का कानून तो नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है। भाई आप क्या पाल सकते हैं? कुत्ता पाल सकते हैं, बिल्ली पाल सकते हैं, बंदर पाल सकते हैं, जो भी पाल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो शेर भी पाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस की कीमत है 50,000 रुपया। अब आप चीता पालिए, अब आप चाहे घर के अंदर शेर पालिए, लाइसेंस लो, यानी पैसा फेंको और तमाशा देखो। हजरात, हम जो खबर बताते हैं असली में वो खबर ही बनती है। जो PIA ने ये पोस्टर जारी किया था, जिसके अंदर वो फ्रांस के लिए जो बड़े लंबे समय के बाद फ्लाइट इनकी शुरू हुई है उसको दिखाया था, लेकिन पोस्टर कुछ इस तरह से बना दिया कि जो PIA की जो फ्लाइट है वो आईफिल टावर की तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि ग्राफिक डिज़ाइनर के दिमाग में इस तरह की हो सकता है बात ना हो, लेकिन पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में ऐसी बनी है कि दुनिया ही डर गई इससे। मामला इतना गरमाया कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जांच बिठा दी है कि भैया जांच करो, इसके पीछे मकसद क्या था। जिन ससुरों को अपने मकसद के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, कि उनको ये भी लगता है जांच बिठाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ इस बात को मानते हैं कि हाँ, हमने कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर की होगी। मेरे दोस्तों, उधर आपको बता दूं कि बेचारी PIA ने तो माफ़ी मांग ली कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, ये एक सिंपल सा ऐड था जिसे लोगों ने गलत वे से देखा। उधर पाकिस्तान के लिए काला दिन तब और साबित हुआ जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया गया। वहाँ पर उनको दोषी पाया गया कि इन्होंने अपने देश को 50 अरब रुपये का नुकसान पहुँचाया है। भ्रष्टाचार में लिप्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की सज़ा सुना दी गई है और बुशरा बीबी को लगभग 7 साल की सज़ा उनकी पत्नी को सुनाई गई है। हजरात मोहतरम, लिस्ट आ चुकी है रैंकिंग की, कौन से देश की सेना कितनी मजबूत है और कौन से नंबर पर है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की सेना, यानी भारत अपनी सेना के मामले में, अपनी ताकत के मामले में चौथे नंबर पर है। ये रही लिस्ट मेरे दोस्तों। पहले नंबर पर US की आर्मी सबसे मजबूत है, दूसरे नंबर पर रशिया है, तीसरे पर चाइना और चौथे पर भारत, पांचवें पर साउथ कोरिया, छठे पर UK, सातवां फ्रांस, आठवां जापान, नौवां तुर्की, 10वां इटली और पाकिस्तान है 12वें नंबर पर, जो कि हमसे काफ़ी नीचे है। मज़ेदार बात यह है कि इजराइल भी टॉप 10 में शामिल नहीं है। 15th नंबर पर, 15वें नंबर पर इजराइल है और इजराइल के एक पायदान नीचे ईरान है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जापान से दोस्तों हमारा भारत का युद्धपोत भारत वापस लौट रहा था। इसी दौरान चाइना के कोस्ट गार्ड ने हमारे भारतीय युद्धपोत का लंबी दूरी तक पीछा किया, जिस पर भारतीय नौसेना अलर्ट हो गई। मेरे दोस्तों, हमारे भारत की सेना मजबूत हुई है, लेकिन ये और तीसरे या दूसरे नंबर पर पहुंच सकती थी अगर मोदी सरकार ईमानदारी से काम करती। हमारी सेना और हमारे देश को कमजोर करने में जितना बड़ा हाथ मोदी जी का रहा है, शायद उतना किसी और का ना रहा हो। हकीकत कुछ और है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय आर्मी ने खुद रिक्वेस्ट की है नेपाल से। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत ने अपने पड़ोसी देश से गुजारिश की हो कि भाई गोरखा जो हमारी रेजिमेंट है उसमें लोग कम हो रहे हैं, मेहरबानी करके आप नेपाली जो फौजी हैं उनको हमारे देश भेजिए, भर्ती कीजिए। बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार एक और जो करप्ट और सड़ी हुई स्कीम लेके आए थे, जिस स्कीम का नाम अग्निपथ स्कीम है, जिसके तहत सिर्फ 4 साल के लिए वो सेना में रहेंगे और फिर उनको लात मार दी जाएगी।
इसी वजह से नेपाली लोगों ने गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होना बंद कर दिया था। 4 साल से भर्ती बंद थी। डर ये था भारतीय सेना को कि ये गोरखा रेजिमेंट ही खत्म ना हो जाए, जो कि हमारे लिए खतरा है। भारतीय सेना को नेपाल से रिक्वेस्ट करनी पड़ गई। वहीं आर्मीनिया भारत से हथियार पे हथियार लिए जा रहा है। अब आर्मीनिया भारत के द्वारा बनाए गए तोप यानी हॉविट्जर, जिसका नाम ट्राजन है, उस पर आ गया है। और अब ट्राजन तोप भारत से लेने के लिए आर्मीनिया ने भारत को ऑर्डर दिया है। हजरात, इसी के साथ मोदी जी ने जो झूठ बोला, भारत के प्रधानमंत्री ने जो झूठ बोला सालों पहले, अब वो खुल चुका है। जो बात बोलने की वजह से यूट्यूबर्स और पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा था, अब वही बात मजबूरी में भारत सरकार बोल रही है। मैं बोलूं इससे पहले दिखाना जरूरी समझूंगा। जरा रिपोर्ट को देख लीजिए, सिर्फ 2.5 लाइन में पूरा खेल समझ लीजिए। भारत चीन बॉर्डर पर सेना और सरकार का एक जैसा रुख। विदेश मंत्रालय बोला बयान में अंतर नहीं। आर्मी चीफ बोले थे LAC पर स्थिति संवेदनशील। यानी भारतीय आर्मी के चीफ ने कहा था कि बॉर्डर पर तनाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि चाइना बहुत खतरनाक तरीके तैयारी कर रहा है। अब मोदी सरकार ने कभी इस पर बोला नहीं, ना मोदी सरकार के चेले, ना आड़ भक्तों की टोली, ये कुछ ना बोली इस पर, ना कोई एंकर इस पर कुछ बोला। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं तो गिरफ्तार हो रहे हैं, हम पर कार्रवाई की जा रही है, और आड़ भक्तों की टोली कह रही है कि ये झूठ बोल रहा है। जबकि अब भारत के हिंदी के अखबार भी अब छाप चुके हैं कि भाई साहब, भारत सरकार और इंडियन आर्मी दोनों एक ही बात कह रहे हैं, दोनों का एक ही रुख है। विदेश मंत्रालय जो हमारा भारत का है, उसने भी कहा है कि आर्मी जो कह रही है और हम जो कह रहे हैं वो बात एक ही है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ा हुआ है, संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव हालात बने हुए हैं। उधर मेरे दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति चाइना पहुंचे तो उसको वहां पहुंचने का सौगात मिल गया। चीन ने ऐलान किया कि हम श्रीलंका के अंदर $3.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे रिफाइनरी में, और भी तरह के हम इनके साथ, राष्ट्रपति ने बोला है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, कि हम श्रीलंका के साथ और भी तरह के डील करने वाले हैं। हजरात मोहतरम, जहां पर अंधभक्तों के फांव को डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने छोड़ दिया, और मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को बुला बुलाकर यहां कहते थे, अब की बार ट्रंप सरकार, मेरा भाई और बहना, ये हमारा मैं। अब दोस्तों खेल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी जी को ही नहीं बुलाया है ट्रंप ने, ऊपर से अपने जो एंटी है, जो चाइना पूरा खिलाफ है, उससे बात भी कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पर शी जिनपिंग से टिकटॉक ऐप को लेकर बात करी है, सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर बात की है। कहा यह जा रहा है बहुत सक्सेसफुल बात हुई है, और उल्टा डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच सकते हैं। मेरे दोस्तों, भारत के लिए खतरे पे खतरा है, क्योंकि इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश और उधर चाइना अपना हाथ पाकिस्तान पर भी रखे हुए है, और अब बांग्लादेश पर भी हाथ रख रहा है। बांग्लादेश को लेकर चीन ने कहा है कि हम BRI प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश में कई बड़े काम कर सकते हैं, और बांग्लादेश के साथ मिलकर काम भी करना चाहेंगे। यानी ऊपर चाइना, इधर पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश, और वही चाइना दोनों के सर पर हाथ रखकर उनको आगे बढ़ा रहा है, और ये बड़ा खतरा भारत के लिए है। मेरे दोस्तों, नाइजीरिया को एक बड़ा ओहदा मिल गया है, ब्रिक्स का पार्टनर बन चुका है। मेंबर नहीं बना है और न ये परमानेंट पार्टनर है, लेकिन फिर भी फिलहाल इसको पार्टनर बनाया गया है। वहीं टिकटॉक, जो अमेरिका के अंदर टिकटॉक का दफ्तर है, उसने आधिकारिक ऐलान किया है कि अमेरिका के अंदर जल्द टिकटॉक बंद हो सकता है। खबर यह है कि टिकटॉक, जो अमेरिका वाला टिकटॉक है, हर जगह अलग अलग उनके ब्रांच ऑफिसेज होते हैं, तो अमेरिका के अंदर जो टिकटॉक है, चाइना उसे बेच देगा, और उस टिकटॉक कंपनी को, अमेरिकी को, मिस्टर बीस्ट, दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं, आई होप आप उन्हें जानते होंगे, वो मिस्टर बीस्ट खरीद सकते हैं, या फिर एलन मस्क टिकटॉक को खरीद सकता है। सैटेलाइट इमेज के जरिए खुलासा हुआ है कि सूडान के अंदर चीन के 3 ड्रोन मौजूद हैं। चाइना अमेरिका के लिए जिंदा मौत सा बन गया है। समझ में नहीं आ रहा है अमेरिका को कि इससे बचे कैसे। अमेरिका की जो खजाना मिनिस्टर हैं, उनके कंप्यूटर को चीन के द्वारा हैक किया गया है।
अमेरिका की सरकार में इस वक्त खलबली है। उधर कनाडा की ग्रीन पार्टी के लीडर ने ट्रंप के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कहा है कि अगर ट्रंप सच में ग्रीनलैंड खरीदने की चाहत रखते हैं तो उल्टा मैं ऑफर करती हूं कि हम वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया को खरीदने को तैयार हैं, अमेरिका हमें बेच दे। So no, sorry, and I really also take offense, sorry, Mr. Trump, took offense to your idea that Pierre Poilievre wasn't good enough to lead the Conservatives. Wayne Gretzky, I mean, he's great. He is the great one. He skates to where the puck is going. It's not going to MAGA. The puck is on a Canadian ice rink. And by the way, Mr. Trump, please, before making public pronouncements that Wayne Gretzky should run for Prime Minister, give yourself or get yourself a briefing on the nature of parliamentary democracy, a Westminster parliamentary system, and a constitutional monarchy where no one runs for Prime Minister. We have elections for members of parliament. We don't get to pick and choose among our billionaire friends for who gets a seat at the cabinet. F-35 जेट अमेरिका का है। डेनमार्क के पास अमेरिका से लिया हुआ F-35 है। डेनमार्क का ही ग्रीनलैंड है जिसको छीनना चाहता है अमेरिका। अब डेनमार्क ने क्या किया, उस ग्रीनलैंड पर अमेरिका से खरीदे हुए ही F-35 फाइटर जेट तैनात करके अमेरिका को खतरनाक संदेश दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, कनाडा ने भी अमेरिका के मुंह पर थूक दिया है। कनाडा ने कहा कि हम पर पाबंदियों की धमकी अमेरिका यानी ट्रंप न दे। अगर हम पर लगाया कोई भी टैक्स, कोई भी पाबंदी, तो हम 25% अमेरिका के ऊपर चार्जेस लगाएंगे। कोई भी ट्रेड करेंगे, कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम 25% अमेरिका की चीज़ों पर हाइक करेंगे, टैक्स लगाएंगे। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।